ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे 6 मंथ की एक्टिविटीज़। लगातार हमारी सीरीज चल रही है कि बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे तेज गति से पहले माह से लेकर के 6 साल तक चलता है। उसमें 5 सेंसेस की कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं या बच्चों को किस प्रकार का एक्सपोज़र देना चाहिए, उसकी परिचय अभी तक हम 5 माह का दे चुके हैं। आज का अपना है 6 मंथ की एक्टिविटीज़। तो जो हमने किट डिज़ाइन किए हुए हैं वो ये आया था कि किट आखिर होता कैसा है। तो थोड़ा बड़ा है तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा अपने को एक किट मिलता है। देखिए ये जो है ना कुशाग्र किट दिख रहा है ना, ऐसा बैग रहता है। यहाँ से देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो बच्चे को ये बैग मिलता है और माता पिता उसको खिलाते हैं। आज हम 6 मंथ की गतिविधियों का परिचय आपको देंगे। तो पहले चूंकि इसमें से निकालना थोड़ा सा टफ है तो मैं आप पहले रखती रहती हूँ इस बैग में से निकाल करके। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको 15 से 20 एक्टिविटीज़ दें और हर एक एक्टिविटी को कम से कम 5 से 6 प्रकार तरीके से आप खिला सकते हैं। एक माह में 30 दिन होते हैं। ऐसा माने तो हर एक एक्टिविटी एक दिन की नई एक्टिविटी है उसके लिए, लेकिन इतना खिला ही नहीं पाते। बच्चे का जो टाइम है वो अलग अलग रहता है, पर हमें मैक्सिमम एक्टिविटीज़ देना चाहिए। 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बच्चे के कनेक्शंस होना है और उसको हम जितना अधिक एक्सपोजर देंगे उतना बच्चे का विकास सही दिशा में अच्छे से होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो टॉयज से खिलाते हैं जो बच्चे के लिए रियल में बहुत अच्छे हों या उसको लाभ दें, ऐसा नहीं हो पाता है। और कई बार आपको अच्छा लगता है इसलिए आप लेकर आते हैं और खिलाते हैं उससे, जबकि उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जैसे एक मैं कई बार परिवारों में देखती हूँ, बहुत बड़ा एक टेडी रहता है, सॉफ्ट टॉयज, बस वो रखा रहता है। उससे क्या खिलाते हैं, क्या अच्छा लगता है, बच्चे का क्या डेवलपमेंट उससे होता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। कई बार बच्चे का जब पहला जन्मदिन होता है उस पर भी वो गिफ्ट करते हैं, बड़ा बड़ा सारा रहता है। उस समय उसकी क्या आवश्यकता है। ब्रेन डेवलपमेंट में हो सकता है थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही होगा उसका, पर फिर भी उस जगह पे बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, किस प्रकार की एक्सपोजर बच्चे को मिलना चाहिए, वो समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें आपको अच्छी लग सकती हैं, पर हमें करना क्या है कि ब्रेन डेवलपमेंट अर्ली ईयर्स में सबसे तेज गति से हो रहा है, उस समय बच्चे के विकास सही दिशा में हो तो एज एप्रोप्रिएट टॉयज होना चाहिए और 5 सेंसेस का एक्सपोजर देंगे। पांचों इंद्रियां से ही विकास होगा ना। नॉलेज हम किससे लेते हैं? 5 इंद्रियों के एक्सपोजर से। और एक और बात है, स्पेस देना बच्चे को, जल्दबाजी नहीं करना कि बस आपने रंग का नाम पूछा और बच्चे ने बता दिया और खत्म। ऐसा नहीं, महसूस करने दो, उसे समझने दो, एक्सप्लोर करने दो। ये समय उसी के लिए है। हर चीज को वो अलग अलग प्रकार से एक्सप्लोर करता है। तो उसी श्रृंखला में हमारी जो पहली एक्टिविटी होती है, आपने देखा होगा, यदि आप पूरे देखेंगे 12 महीने के तो ये डिफरेंट टाइप के आपको कार्ड्स दिखाई देंगे। देखिए अब ये आपके 6 मंथ के कार्ड्स हैं। ये आपको जो वर्टिकल दिखाने होते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल, ज्योमेट्रिकल शेप्स,
बच्चा कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे देखता है, वो आप दिखाते जाएं। पहले वर्टिकल पे इस प्रकार से ये 12 कार्ड्स आपको दिखाना है। बच्चे की सबसे फेवरेट एक्टिविटी है ये वाला, और कुछ बोलना नहीं है, पर सारी मदर्स को ये वाला टॉयज बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने इसको रख दिया विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स। हमने 5th मंथ में कुछ कार्ड्स दिए थे जिसमें कि फ्रूट्स थे। इस बार के हमारे कार्ड्स हैं, दिखाया पहले क्या है ये, गाय, आप चाहें तो काऊ भी बोल सकते हैं, तो काऊ, और यहाँ से दिखाया गोट, कैट, कैट, एलिफेंट, एलिफेंट, डॉग, डॉग, कैमल, कैमल, कैमल। ये दोनों साइड से ही आपको दिखाना है, बोलना भी है, और फिर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके पैर हैं, नेक है, उसके हॉर्न्स हैं, जैसे आप चाहें उसका रंग बताएं, उसकी कहानी बता सकते हैं, जितना चाहे आप इसको बोल सकते हैं। बच्चा अभी आपको सुन रहा है, आप किस तरीके से कहानी उसको कह रही हैं वैसा आप बताना। रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं इसको। ये बहुत समय तक पानी पीकर रख सकता है, स्टोर करता है 30 डेज। इसे हम्प बोलते हैं, हम। डॉग जनरली घरों में होता है, हमारा पेट्स है, बहुत वफादार, बहुत अच्छा, हम सबका दोस्त। ऐसे आप कहानी बता सकते हैं। एलिफेंट सबसे बड़ा एनिमल, शांत। और आपको पता है जो हमारे गणेश जी हैं, अभी उत्सव भी आने वाला है, उनके जो सूंड है वो हाथी की सूंड है। ऐसे आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे से कहानी बता सकते हैं। उसके दांत, और कहानी जब आप बताएं पूरे इमोशनल, मतलब थोड़ा अच्छे से विद एक्सप्रेशन। जैसे कई बार होता है ना, जब हम ऐसा बोलते हैं इसके टीथ हैं, इसका ऐसा है, तो ना हिंदी का मजा आता ना इंग्लिश का। तो जहाँ लगे वहाँ उतना बोलना मजे से, पर बहुत अच्छे से कहानी सुनाना। इसकी कहानी हम लोग आपको बताते भी हैं जब हमारी वर्कशॉप होती है ना, कि कैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में कैसे बोलें, इंग्लिश में कैसे बोलें, आपकी जो मदर टंग है उसमें कैसे बोलें, या हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहे हो तब भी हम उस भाव का कैसे बोलें। और ये गोट, और गाय, गाय के हम दर्शन करवाने जा सकते हैं बच्चे को। जितना सब कुछ हमने ममत्व तो सीखा है ना, माँ को जो ममता मिली है, प्रेम करते हैं, वात्सल प्रेम, ये गाय से मिला है। गाय की अच्छी कहानी सुना है। समुद्र मंथन के समय ये समुद्र मंथन से निकली थी, उनका नाम था कामधेनु गाय। गौशाला में लेकर जाएं, बच्चे को गाय दिखाएं। जब ओरिजिनल तरीके से गाय देखते हैं तब एक अलग ही होता है। चित्र में भी पर आप बता सकते हैं, कई बार देखने को नहीं मिलती है। गाय की कहानियां बहुत सारी सुनाएं, गाय से संबंधित कविता सुनाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे आप बताते जाइए। तो गाय हमारी भोली भाली, गाय के रंग कैसे होते हैं, गाय की बहुत सी कहानी सुनाएं। कामधेनु गाय वो थी जो हर इच्छा को पूरा करती थी। तो ऐसे बस एक दिन खाना खिलाते समय, बातचीत करते समय, मालिश करते समय कहानी सुना सकते हैं, है ना। ये हमारे एनिमल फ्लैश कार्ड्स, इसको हमने रख दिया। ये है हमारी फिश आई रेटल, रेटल सुनाने के लिए एक्टिविटी। सुनाया, दोनों साइड से कलर अलग अलग है, साउंड भी अलग है, और यहाँ पर कुछ ऐसा है जैसे बच्चे के हाथ से आपको टच कराना। दिख रहे हैं क्या आपको? इस पे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है ना, देखो, है ना, ये इस पर। तो टचिंग सेंस,
अब तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि हम लोग टच का मैक्सिमम सेंसेस का यूज हो। जैसे ये है, ये दिखाया, पर यहाँ पर इसका टच का अलग है। और अभी तो आपको टच कराना है बच्चे को ऐसे, और इनकी फिर अपने आप में एक साउंड बच्चे को हाथ में दे दीजिए आप। इस समय बच्चा हर चीज को मुंह में लेकर जाता है, तो बस प्यार से हाथ इसका नीचे लाइए, है ना। ये है हमारे सूरज चाचू। सूरज चाचू की कहानी सुनाना, फिर धूप दिखाना बच्चे को, सूरज भगवान के दर्शन कराना, उनकी कहानी सुनाना। सबसे ज्यादा शक्ति हमको कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। सारी ऊर्जा हम सूरज से लेते हैं। तो बस सुबह सुबह के सूरज के दर्शन कराना, आप भी करना, बच्चे को भी कराना, सूरज की कहानी सुनाना। तो ऐसी बहुत सारी कहानी बहुत सारी होना चाहिए। बच्चे का सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है, वो है कहानी। जैसे ही आप शुरू करते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ लॉयन, जो भी आप सुनाएं, या एक समय की बात है, ऐसा कहते ही बच्चा डूब जाता है। अच्छा आगे क्या होगा, मन लगने लगता है बच्चे का। ये हमारी दूसरी एक्टिविटी, हैंगिंग वुलन लेटर। इसकी साउंड है अभी देखो। इसके अंदर एक हमने घुंघरू डाल रखा है, उसकी आवाज है। तो ये हमने बनाया है, मार्केट में जो मिलते हैं तो वो टच में कई बार खराब होते हैं, हमें टच का भी चाहिए था और सुनने का भी, तो हमने ऐसे बना लिया। फिर ऐसे ऐसे करके जाना, तो इसमें हमने इसको ये लगा दिया कि ऐसे बनना चाहिए। तो बस ऐसे ऐसे करके आपको बोलते जाना है, ऊपर नीचे। बच्चा पकड़ने लगा है, पकड़ेगा, ऐसे खींचेगा, पकड़ लेगा तो थोड़ा सा आप और ऊपर करना, फिर नीचे करना, फिर ऊपर, फिर नीचे। हर समय उसे लगना चाहिए कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, अभी मुझे ये प्राप्त और करना है। यह है एक चिड़िया, अलग प्रकार की, इसकी कहानी सुनाना, दिखाना है ऐसे। तो एक ये होता है टचिंग स्कार्स। तो इस बार के पूरे बिल्कुल अलग हैं। कलर के साथ में फैब्रिक आप समझ पा रहे हो तो ये बहुत वैसा है, सॉफ्ट मटेरियल है, और सॉफ्ट के साथ में दोनों ही सॉफ्ट हैं, पर ये थोड़ा क्या बोलना चाहिए, बस वो फील ही किया जा सकता। कुछ चीज़ें होती ना, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीठा कैसा, तो खा कर देखो आप, फिर आप बता सकते हो शक्कर जैसा मीठा, खीर जैसा मीठा, एप्पल जैसा मीठा, किसके जैसा मीठा। ऐसे ही टचिंग सेंस है। तो हम थोड़ा यहाँ पर रखते हैं, ये एक्टिविटी इससे अच्छा ये हो जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। देखो कितनी एक्टिविटीज अपने को अपने बच्चे के साथ में खिलाना। ये क्या हमारा, देखो ये ट्रांसपेरेंट लेटर जैसा है, इसके अंदर से बीट है, देखो ऊपर नीचे किए, और इस पे टचिंग का तो है ही, और साथ में ऐसे करवाना, और ऐसे, और बाकी तो है साउंड। फिर बस बजाया और इसको रख दिया। फिर ये क्या है, हाँ, ये जो हमने लिखा था लास्ट मंथ में, टमी टाइम बैठ करके देना है। अब बच्चा हाथ में पकड़ेगा और खुद से करेगा, जोर जोर से। बच्चा बड़ा हो गया ना, 6 महीने का, बैठने लगा है, तो हाथ में पकड़ेगा, वैसे जोर से करेगा, आपको बुलाएगा जोर से, थोड़ा सा उठा पटक भी करेगा, तोड़ेगा भी। अब बच्चा खिलौना तो तोड़ने पर ऐसे परेशान नहीं होना, टूटे जाते हैं, हमसे भी कई बड़ी चीजें टूटती हैं कि नहीं। तो बच्चे के लिए ये तोड़ना, ये बॉल अलग प्रकार की, और क्या, उठा के लाओ, लेकर आओ, या जिस दिशा में ये जाएगी बच्चा वहां देखेगा। अभी यदि वो ऐसे क्रीपिंग कर रहा है तो थोड़ा वो ट्राई करेगा, और नहीं कर पाया तो देखेगा उस दिशा में। आप हाथ में देना, ऐसे ऐसे हाथ करके वो करेगा कि मैं इसको पकड़ सकता हूँ, तो ऐसा हमको करना है। फिर ये है टचिंग का ही,
देखो ये बनाया हुआ है, ये एलिफेंट और ये फिश। टचिंग के लिए है ये, बस ऐसे टच करना है, सॉफ्ट फीलिंग। कपड़ा अच्छा है, बच्चा हाथ में लेगा, फेंक भी देगा तो कुछ नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेंक सकता है और हमें इस टचिंग तो करवानी है। और फिर ऐसा इनकी कहानी सुनाना। देखो पकड़ लीजिए दोनों को, आवाज़ कुछ नहीं करना, बस बात करेंगे ये दोनों। कुछ भी आप नाम रखिए, बच्चे फिर उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, जो भी है, लाली, पिंकू, जो भी आपको जैसे लगते हैं वैसे आप नाम रखिए। बच्चे का जो नाम है वैसा कर सकते हैं, टीना, मीना ऐसा रख सकते हैं कुछ। फिर उनकी कहानी सुनाना, दोनों कहाँ घूमने गई, दोनों कैसे खेलती हैं, दोनों साथ में कैसे रहती हैं। जो संस्कार आप बच्चों को देना चाहते हो ना, उन संस्कारों से संबंधित कहानी सुनाना। और हाथ में तो देना ही है आपको, टच कराना है उसको, तो हो जाएगा हमारा। देखो इसका थोड़ा घुमाते हैं, कैसा है ये, ऐसे घुमाना बच्चे के सामने, बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी तो ये बजेगा 6 मंथ का, पर हमें थोड़ा सा विजुअल भी है, पैटर्न जैसा। देखो इल्यूजन दिख रहा है, ऐसा भी होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसे में होगा। बजाने से अच्छा दिखाना अच्छा लग रहा है, तो ऐसा मन से आप भी कर सकते हैं। है बजाना, पर यहीं नहीं रुकना, अपना नया सोचना। तो ये हमारा ये हो गया है, स्पिनर रैटल है ये। फिर हिटिंग साउंड, बच्चों को हिटिंग साउंड हमें सुनाना है। डांडिए खेले ना, हिटिंग साउंड की अनुभूति होना चाहिए। ठोकने से कैसा होता है, बच्चों को अच्छा लगता है इससे। बच्चे बर्तन ठोकते हैं, फेंकते हैं, क्योंकि उनकी वो नीड है। तो बस हमने बच्चों के लिए दे दिया डांडिया। एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, हम लोगों ने किट में बच्चों को दिए डांडिए, उसी समय आ गया फेस्टिवल गरबा वाला। तो बस उनके पेरेंट्स ने अपने लिए यूज़ कर लिया इनको। बच्चे को तो कम खिलाया, और फिर उन्होंने बोला कि दीदी उसी समय हमारे पास डांडिया तुरंत से मिल गया, तो मैंने कहा इसी से खेलो। तो बस बढ़िया उन्होंने यूज़ कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं आप, पर हमने दिए बच्चे के लिए हैं ये, फिर ये दूसरे प्रकार के हैं। इसकी साउंड अलग है, ये हमने लगाया है अलग से, क्योंकि बच्चे को हमें दिखाना भी है ना ये, ऐसे। तो देखो इसकी साउंड अलग, साथ में ये जो हो रहा है ना, ये भी बच्चे एंजॉय करते हैं। ये करना और ये। तो कई बार हमारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि है तो हमारी एक्टिविटी 0 to 6 ईयर के बच्चों के लिए, कई बार बड़े लोग यूज़ कर लेते हैं इसको। उन्हें लगता है कि छोटे के तो भी क्या समझ में आएगा, पर ध्यान रखना है कि अभिमन्यु गर्भ में सीख लेता है, तो अभी तो हमारा बच्चा बड़ा हो गया। तो ये हमारी एक्टिविटी हिटिंग साउंड। और एक है ये प्यारा सा बिग बनी, अब मैं इसको निकाल रही हूँ इसमें से, इसकी आपको कहानी बताऊँ। बिग बनी, इसको क्या पसंद है? गाजर। नमस्ते नमस्ते। ये देखो मेरे लंबे लंबे, आपसे क्या करेगा? हेलो करना है, हेलो, हाय, बाय, ऐसे आप बताना। और चलिए तो हम एक्सरसाइज करते हैं। ये हमने हाथ ऊपर किए, हाथ नीचे किए, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, पैरों की स्ट्रेचिंग, बाहर अंदर, बाहर अंदर। 6 मंथ का बेबी की मसाज करते ना ऐसे, तो इसकी आप मसाज कीजिए ऐसे, बेबी योगा। और जैसे हमने इसकी मसाज की है, वैसे ही हम किसकी करेंगे? अपने बेबी की। ये है हमारा बिग बनी।
इसकी आप कहानी से कि पता है क्या पसंद है खाने में? गाजर। ऐसी कुछ-कुछ बातें आप बता सकते हैं। फिर है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं। एक हम लोग देते हैं इसमें, ये है भाषा समृद्धि चंदा मामा दूर के, ऐसा लिखा हुआ है इसमें चित्र के साथ। बच्चे को सुनाना है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए मूंग के, आप खाएं थाली में हमें खिलाएं प्याली में, प्याली गई टूट मामा गए रूठ, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां। ऐसे बच्चे के हाथों से बजाना है आपको। ऐसे आप कई बार इसको सुनाएं। फिर ये पुस्तक भी बच्चों को बहुत पसंद आती है, विजन स्टिमुलेशन ही बुक है, इसका नाम है वात्सल्य बुक। इसमें क्या है, माँ और बच्चे के फोटो अलग अलग प्रकार से, कहानियां कहना है इसके आपको, चित्र बताना है, इसमें आप पूरा एक्सप्लेन करें, कलर्स बताएं, क्या उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, यशोदा मैया खिला रही है मक्खन कान्हा जी को, मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी है, गले में देखो उन्होंने कितने प्रकार के हार पहने हुए हैं, पैरों में पायल है। आप कोई भी ऐसी सुना सकती हैं लोरी कहानी, इसका चित्र बताएं। इसमें गोदी में बैठे हैं कान्हा जी, ये पकड़ लिया, दूसरी सखी भी देख रही है। ये अलग अलग भाव के, और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इसको देखना। एक कान्हा जी की कहानी, बस ऐसा दिखाते जाना है आपको। आपका बच्चे से बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है इससे। वात्सल्य बुक नाम है इसका। तो ये हो गया, और एक और ये क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना 5 सेंसेस 5 एलिमेंट, इसकी एक्टिविटी है ये। अच्छा ऐसे दिखाना है, ये मैजिक पेपर फ्लावर है, बंद किया ऐसा, ये भी हम लोगों ने बनाया है सिंपल, बस ये दिखाने का हो गया, इसको रख दिया। और ये है इसका हाउ टू प्ले, पूरा जितनी एक्टिविटीज़ दी हैं इसमें सभी के पिक्चर्स के साथ में कैसे आपको खिलाना है वो दिया गया है। अब इसमें हम देख लेते हैं, एक है फीलिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड, यानी आपको एक हैंकी दिया जाता है जिसे आपको गीला करना है, पानी में गीला किया फिर टच कराया ऐसे, तो बच्चे को फील आएगा ना कोल्ड, ऐसे आपने सुखा दिया उसको, घड़ी किया ऐसे किया फिर लगाया तो क्या है गर्म। ऐसा हम लोग एड ऑन एक्टिविटी देते हैं, इसमें लिखा हुआ रहता है पूरा। फिर एक और एक्टिविटी है, आपको इसमें करना क्या है कि आप मिट्टी के 25 छोटे दिए लेकर आना है और उसमें तेल डालकर जलाना है। दीपावली को जलाते हैं ना दीपमाला, तो दीपावली पर तो क्या है, जब आप 1 साल में आएगा तब आप दिखाओगे बच्चे को, एक बार बच्चे के लिए ही एक्टिविटी दिखाना है कि दीपक एक साथ एक लाइन में या कोई फूल की आकृति में जल रहे हैं और बच्चा देख रहा है उसको, तो अच्छा लगता है। कोई भी डिज़ाइन में आप बना सकते हैं, रंगोली बनाने की डिज़ाइन में आप बनाइए। इस पे आपको अगरबत्ती की खुशबू करानी है इस मंथ में, तो अगरबत्ती आप जलाते ही हो तो खुशबू आती है, तो उस समय क्या होता है ध्यान ही नहीं जाता खुशबू पर। जैसे मंदिर में आपने जलाई तो कहाँ ध्यान गया, खुशबू ही नहीं आती कई बार, तो प्रॉपर उसके रूम में रख देना अगरबत्ती, 2-3 बार रखना तो ध्यान में आएगा कि उसकी खुशबू जा रही है। या मंदिर में आपकी अगरबत्ती है तो 5 से 7 मिनट आप मंदिर में बैठे तो उसकी खुशबू आएगी बच्चे को। डिजिटल कंटेंट लोरी है इसमें, वो आपको सुनना है और उसे सुनाना है। सुनाना मतलब मोबाइल पे सुना रही हैं या टीवी पर उसको सुना रही हैं, दिखाना नहीं है, उसकी आवाज़ कम रहेगी, आपकी आवाज़ तेज़ रहेगी, इसका हमेशा ही आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपको दिख रहे हैं क्या पूरे कितने सारे टॉय हैं, ये हमारा है 6 मंथ की एक्टिविटी है ना। देखिए यहाँ से शुरू हुआ है,
सकते हो। तो बस हमें इतनी एक्टिविटीज़ को खिलाना है। इनमें से हमें ये देखना है कि ज़्यादा क्यों दिए हैं, क्योंकि बच्चे कई चीज़ों को उनका नहीं आता कि पूरे माह में ही उन्हें पसंद नहीं आया। तो लेकिन 10 से 15 एक्टिविटीज़ तो बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करके खेलते हैं। कराना आपको सबको ही है। कई लोगों को ऐसा होता है सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है, कई बार ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पर दिखाते आप सब हो तभी तो आपको पता चलता है ना मेरे बच्चे ने इसको पसंद किया, इसको नहीं किया, है ना? तो ये सारी गतिविधियाँ 6 मंथ के बेबी को करानी है। ध्यान क्या रखेंगे, हर एक एक्टिविटी को 1 माह में जब आप 15 बार कराएँगे तब आप कहोगे मैंने इस गतिविधि को कराया। दूसरी बात, बच्चे के सामने कभी ये नहीं बोलेंगे बच्चे को ये पसंद आई या नहीं पसंद आई, ये बहुत अच्छी लगी, ये नहीं लगी। हाँ, आपने उसको दिखाना है, आपको ऐसा लग रहा है बच्चा इससे परेशान हो रहा है, आपका एक अंदाज़ा है बच्चा इससे परेशान हो रहा है, बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप उस एक्टिविटी को अलग कर दीजिए। कुछ समय बाद फिर दिखाइए। हो सकता है बच्चा फिर से उसे पसंद कर सकता है या खुश हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत एक गतिविधियाँ हैं बच्चे को कराने के लिए। दूसरी बात, अकेले छोड़कर नहीं जाना है कि आपने कोई एक टॉय दे दिया और आप किसी काम में बिज़ी हो गए, फिर बच्चा उसको मुँह में दे सकता है या उसको लग सकती है किसी कारण से, तो आप कहोगे देखो बच्चे को लग गई, होता है ना ऐसा? पर ध्यान रखिए हम डेली अपने बच्चे को 45 मिनट दे रहे हैं, दिन भर में। तो जब भी आप 5 मिनट का समय निकालें, 10 मिनट का समय निकालें, इस बात का ध्यान रखें कि हमने ये समय बच्चे को दिया है, तो पूरा फ़ोकस वहीं रखना। सिंपल, है ना? तो एन्जॉय कीजिएगा 6 मंथ की एक्टिविटीज़ के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको पसंद आएगा या इसमें से आपको आइडिया मिल सकता है कि हम अपने बच्चे के साथ में किस प्रकार की गतिविधियाँ करें और कैसे हम खिलाएँ। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ। नमस्ते।